ठंड में सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? देखिए, इंडियन आयुर्वेद और इंडियन एस्ट्रोलॉजी, इनके बड़े सारे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होते हैं कि किस महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं। लेकिन सर्दियों में आके रिस्ट्रिक्शन हट जाते हैं। सर्दियों में ऐसा ऐसा खाना खाएं, जैसे छोले की सब्जी है ये, और ये मल्टीग्रेन अनाज का ये दलिया है, जिसमें वेजिटेबल है, बड़ा टेस्टी दलिया है ये। हमने तिलों का कसार बनाया है, तिलों का बाल भोग या तिलों का चूरमा, एक तरह से बड़ा टेस्टी होता है। ये धनिया की चटनी है, ये मूली डाल के रोटी बनाई है हमने। इसी तरह से तरह तरह के तिलहन भी ले सकते हैं, जैसे कि ये कुल्थी की दाल, ये गर्म तासीर होती है, इसकी अच्छी रहती है। ये अलसी है, जैसे तिल है। तिलों का उपयोग सबसे अच्छा उपयोग दलिया या खिचड़ी में उबले हुए रूप में उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्यादा गजक रेवड़ी तिलों की ना खाए, वो नुकसान दे सकती है, उनसे सर्वाइकल की जोड़ों के दर्द की दिक्कत होती है। फिर ये मेथी का स्प्राउट के रूप में मेथी अलसी भी यूज कर सकते हैं। बाकी तो बाकी ड्राई फ्रूट्स का भी उपयोग कर सकते हैं, पिंड खजूर का उपयोग कर ले, बड़ा अच्छा रहेगा। गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का उपयोग कर सकते हैं, दही दूध घी ये ले सकते हैं। फिर सभी तरह की दालें, जो भारी दालें भी इस ऋतु में अलाउड है, जैसे कि राजमा छोले उड़द मटर वगैरह ये ले सकते हैं। तरह तरह की सब्जी का उपयोग कर सकते हैं, चुकंदर है, शकरकंदी है, और फिर सब्जियां भी और फल भी खा सकते हैं। लेकिन दो शर्तों का ध्यान रखना होगा। अगर दो शर्तों का ध्यान रखेंगे तो पूरी सर्दियां और आगे पूरा साल आप फिट रहेंगे। अगर दो बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप गच्चा खा जाएंगे। 99% लोग मोटे हो जाते हैं सर्दियों में। सर्दियों में ऐसा खाना खाएं कि मेरी तरह से हड्डी पसली दिखती रहे। अगर हड्डी पसली दिखती रहेगी तो आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। अगर ज्यादा चर्बी चढ़ जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। 99% लोग मोटे हो जाते हैं सर्दियों में। तो उस मोटापे से बचने के लिए दो बातों का ध्यान रखें। सबसे बड़ी चीज है कि सर्दियों में आप आउटडोर एक्टिविटी अच्छी रखें, मेंटेन रखें। घर में छुप के ना रहे, घर में दुबक के ना रहे। आप रनिंग करके आए, आप दंड बैठक लगाएं, आप जिम में जाएं, आप योगासन करें, और फिर पूरी बॉडी की तरीके से मालिश करें। एक्टिव रहें आप, उससे आपको फायदा रहेगा। ये चीज होगी पहली चीज। दूसरा है कि सर्दियों में इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें तो खाना पीना पच जाएगा। नहीं तो जो लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, जो अखाड़े में जाते हैं, जो रनिंग करते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, या फिर जो किसान हैं, वो तो खाने को पचा लेते हैं सर्दियों में। जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी पर्सनल हैं, प्रोफेसर हैं, कथावाचक हैं, उनको अक्सर मोटापा हो जाता है और फिर शरीर में सुस्ती और आलस हो जाता है। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें, और सुबह 8-9 बजे से पहले खाना ना खाएं, शाम को सूर्य छिपने के बाद खाना ना खाएं ज्यादा, और फिर दोपहर में फल खा के काम चला लें। दिन में 2 बार खाना खाएं सर्दियों में, तब आपके ऊपर अननेसेसरी चर्बी नहीं चढ़ेगी, आपके अंदर डेड टिश्यू नहीं बनेंगे। जो दूसरा यह है कि मृत भोजन ना लें, कोई भी बासी चीज ना खाएं। ब्रेड, बिस्किट, रस, गज्जक, रेवड़ी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इनसे बचें। ताजी चीज बनाई, ताजी खा ली। तिल को दलिया खिचड़ी के रूप में यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। किस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, इसको फॉलो करके मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले कई दशकों से हमेशा फिट रहते हैं। आप भी ये 5 इसके की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर फॉलो करें। अर्ली मॉर्निंग में उठें सुबह, तब आपको अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा। इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी ऐसा कहती है, इंडियन आयुर्वेद भी ऐसा कहती है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप चाहें तो मेरी वेबसाइट से मंगा सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। हार्ड कॉपी चाहें तो मैंने फोन नंबर दे रखे हैं, आप मंगा सकते हैं, हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी। बाकी मैं एक मई 2026 में एक वर्कशॉप रख रहा हूं, जिसमें कि रेजिडेंशियल वर्कशॉप होगी। 3 दिन आप मेरे साथ रहेंगे, उसमें मेरे हिसाब से यार खान पान लेंगे, मेरे हिसाब से मेरे साथ 3-4 घंटे सुबह योग करेंगे, और दिन में भी थेरेपी चलेगी। उससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। और एक ये बुक है आयुर्वेद सिद्धांत एवं रहस्य, ये पुस्तक भी आप पढ़ें। लगभग 1 हफ्ते में पुस्तक पढ़ सकते हैं आप। इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अमेजोन से मिलती है। तो उससे भी आपको पता ले जाएगी कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, बीपी, शुगर, फैटी लिवर क्यों होता है और क्या उसका समाधान है, जिससे कि हम बिना एलोपैथिक दवाई करे हम ऐसी बीमारियों से छुटकारा पा जाएं। इसका भी आप पूरा फायदा उठाएं, और ऐसी ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन सब लोगों को शेयर करें। और मैंने अब कई चैनल बनाए हैं। एक स्पेशल एक्सक्लूसिव चैनल है फूड एंड लाइफस्टाइल का। एक चैनल है केवल बच्चों का, बेबी केयर नाम से, डॉक्टर मनोमित्तल बेबी केयर। एक है जो केवल आयुर्वेद के ऊपर है, योग एंड आयुर्वेद के ऊपर, डॉक्टर मनोमित्तल योग एंड आयुर्वेद। और एक चैनल है सनातन संस्कृति के ऊपर, डॉक्टर मनोमित्तल सनातन संस्कृति। तुलसी का में क्या फायदा है, शंख बजाने का क्या फायदा है, हमें ध्वजा लगाने का क्या फायदा है। एक चैनल है जनौषधि की दवाइयों का, कि अगर किसी को एलोपैथी की दवाई लेनी पड़े तो उसके लिए डॉक्टर मनोमित्तल जनौषधि अवेयरनेस आइकॉन, वो भी चैनल सब्सक्राइब करें, जैसे कि आप सबको अपने जो कीमती कंटेंट मिल जाए।